होरी स्कूल की लोकप्रिय लड़की है और हाल ही में दूसरी क्लास के एक लड़के ने उसकी दोस्त से उसका नंबर मांगने की गुजारिश की, लेकिन होरी मानती है कि अगर वह सीधे पूछ नहीं सकता तो उसे अपना नंबर क्यों दे। इस बीच उसके क्लासमेट इशिकावा उसे और सभी दोस्तों को एक कॉन्सर्ट में बुलाता है, लेकिन होरी विनम्रता से इनकार कर देती है, सॉरी कहती है। तभी उसकी जेब से कुछ गिर जाता है और एक दुखी दिखने वाला लड़का मियामुरा उसे उठाकर दे देता है। अफवाह है कि वह पूरी तरह से ओटाकू है जो मंगा लड़कियों के प्रति जुनूनी है। इशिकावा होरी से कहता है कि यह लड़का एक पूरी रहस्य है और कोई भी नहीं जानता कि उसके कोई दोस्त हैं या नहीं। बाद में जब होरी जल्दी में घर जाती है, उसकी दोस्त निष्कर्ष पर पहुंचती है और मान लेती है कि उसका कोई बॉयफ्रेंड होगा। ये सुनकर इशिकावा के चेहरे का हाव भाव अमूल्य था, लेकिन होरी का जल्दी घर लौटना रोमांटिक कारण से नहीं है, ये उसके छोटे भाई सोता के कारण है। उनकी माँ अक्सर ओवर टाइम करती हैं, यहाँ तक कि छुट्टी के दिनों में भी, इसलिए होरी घर के सभी कामों का ध्यान रखती है। नियति को पता था सोता के नाक पर खेलने के दौरान चोट लग गई और उसे घर लाने वाला कोई और नहीं बल्कि ओटाकू मियामुरा है। होरी ने तब तक मियामुरा की मौजूदगी पर ध्यान भी नहीं दिया था। उनकी मदद के लिए आभारी होकर वह मियामुरा को थोड़ी देर रहने के लिए आमंत्रित करती है, जबकि वह समझाता है कि जब एक कुत्ते ने उस पर भौंका तो सोता को कैसा महसूस हुआ। होरी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करती है और मियामुरा उसकी तारीफ करते हुए उसका नाम लेकर कहता है कि छोटे भाई की देखभाल करना और घर संभालना एक मुश्किल काम है। वह सोचती है कि क्या वे एक ही स्कूल में जाते हैं। मियामुरा को लगता है कि वह मजाक कर रही है, लेकिन होरी वास्तव में हैरान होती है जब वह बताता है कि वह मियामुरा है उसका कक्षा के साथ ही। ऐसा लगता है जैसे उसकी दुनिया की धारणा टूट गई है, वे एक ही व्यक्ति कैसे हो सकते हैं। अगले दिन होरी फिर से मियामुरा को अपने छोटे भाई के साथ उनके घर में खेलने के लिए निमंत्रण देती है। मियामुरा यह उम्मीद करता था कि होरी उसके साथ बातचीत नहीं करेगी। आश्चर्यचकित है कि वह उससे फिर से बात कर रही है। इससे वह कुछ लज्जित हो जाता है क्योंकि वह लड़कियों से बातचीत करने का आदी नहीं है। होरी उसके मुस्कुराहट की तारीफ करती है और उसे कुछ फैशन सलाह भी देती है ताकि वह होना बंद कर सके अकेला। मियामुरा के साथ रहते हुए होरी को पता चलता है कि उसे मंगा पसंद है, लेकिन वह ओटाकू नहीं है और केवल मंगा लड़कियों में रुचि नहीं रखता। वास्तव में उसका परिवार एक केक की दुकान चलाता है और उसके शरीर पर 9 पियर्सिंग्स हैं। हालांकि एकाकी होने और चश्मा पहनने के बावजूद मियामुरा एक औसत छात्र था, जबकि आमतौर पर बच्चे जो चश्मा पहनते हैं उन्हें शांत और बुद्धिमान समझा जाता है। एक दिन वे दोनों कल होने वाली अंडे की बिक्री की खबर देखते हैं। इसी पल में होरी को एहसास होता है कि मियामुरा की आंखें कितनी सुंदर हैं। दुर्भाग्यवश वह इस बिक्री में नहीं जा सकती क्योंकि उसे स्कूल के बाद छात्र परिषद के साथ एक विशेष बैठक में शामिल होना है और मियामुरा खुद को तेज गर्मी में अंडे खरीदने की जल्दी में पाता है। मियामुरा होरी से साझा करता है कि दौड़ते समय वह लगभग उसकी दोस्त युकी से टकरा गया था, जो उसे पहचान नहीं पाई। होरी उससे निवेदन करती है कि वो उसके दूसरे पक्ष को सभी से छिपाए रखे क्योंकि वो अपनी शांत छवि को अपने पास रखना चाहती है। वह अपनी स्वार्थी सोच को स्वीकार करती है और यह एहसास होते ही जल्दी से रसोई में चली जाती है। वहीं मियामुरा को स्कूल के बाहर होरी की व्यक्तित्व पसंद आता है। वह उसकी खाना बनाने की कौशल और घर का अच्छे से ध्यान रखने की क्षमता से प्रभावित है। शर्मिंदगी में होरी मियामुरा से चुप रहने के लिए कहती है और मजाक में उसे डमी किंग का खिताब देती है। उसका भाई समझाता है कि जब भी होरी डमी शब्द बोलती है तो वह इसे लगभग 100 बार दोहराती है, जिसे मियामुरा मनोरंजक पाता है। बेवकूफ 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 भी। अगले दिन स्कूल के खेल वर्ग में तैराकी और एक मैराथन शामिल है। दोनों होरी और मियामुरा इस बारे में चिंतित हैं कि अगर मियामुरा तैराकी कार्यक्रम में भाग लेता है तो उसके टैटू दिखाई देंगे। इसके अतिरिक्त गर्मी में मैराथन दौड़ते समय पूरी जैकेट पहनना व्यावहारिक विकल्प नहीं लगता। युकी और इशिकावा को होरी और मियामुरा को एक दूसरे से बात करते देखकर आश्चर्य होता है। अन्य इशिकावा निष्कर्ष पर पहुंचते हैं और पूछते हैं क्या मियामुरा होरी के साथ डेटिंग कर रहे हैं, लेकिन मियामुरा तुरंत इसका खंडन करते हैं, ये कहते हुए कि वे एक अच्छे जोड़े नहीं बनेंगे। हालांकि मियामुरा खुद इशिकावा की भावनाओं के बारे में संदेह करता है और वह नोटिस करता है कि इशिकावा का होरी पर क्रश है भी। इशिकावा सुझाव देते हैं कि अपनी भावनाओं को कम रखें और पूरे स्कूल में उनका प्रसारण न करें। मियामुरा के पहनावे को लेकर उत्सुक इशिकावा पूछते हैं कि वह हमेशा पूरा जैकेट क्यों पहनते हैं, खासकर ऐसी गर्मी में। मियामुरा उससे एक समझौता करता है। वह इशिकावा को वह पक्ष दिखाएगा जो सिर्फ होरी ने देखा है, इस शर्त पर कि इशिकावा इसे शिक्षकों से गुप्त रखेगा। इशिकावा यह देखकर चौंक जाता है कि मियामुरा की जैकेट के नीचे कई टैटू छुपे हुए हैं। मियामुरा को खूबसूरत मानते हुए भी वह अभी भी उसके असामान्य हेयर स्टाइल को लेकर अटक गया है और सोचता है कि होरी ऐसे चेहरे वाले किसी के प्रति कैसे आकर्षित हो सकती है। सवाल उठता है, अगर मियामुरा अपने टैटू को छिपाना चाहता था तो उसने पहले इतने सारे पियर्सिंग और टैटू क्यों बनवाए और वह और होरी करीबी दोस्त कैसे बने। रातों रात इशिकावा उलझन में है क्योंकि मियामुरा बताते हैं कि होरी उन्हें केवल दोस्त के रूप में देखती है और वह उसके साथ अपनी किस्मत आजमाने की सोचते हैं क्योंकि उन्हें इसमें कोई परेशानी नहीं है। वे खेल कक्षा छोड़ने और एक साथ समय बिताने का निर्णय लेते हैं। जब होरी उन्हें देखती है तो वह मियामुरा को दोस्तों के साथ देखकर खुश होती है। हालांकि मियामुरा चिंतित है कि अगर इशिकावा और होरी डेटिंग करने लगते हैं तो वह उनके बीच विवाद का कारण बन सकता है। इशिकावा और इस मौके पर वह होरी से साझा करता है कि मियामुरा वास्तव में उसके बारे में क्या सोचते हैं। जैसे ही वे घर पहुंचते हैं, होरी मियामुरा का सामना करती है, उसे सब कुछ उसके सामने व्यक्त करने के लिए कहती है। मियामुरा को लगता है कि वह एक इमो है
और उसकी उपस्थिति होरी की प्रतिष्ठा को धूमिल कर सकती है, लेकिन वह उसे अनुमान लगाने से मना करती है। वह उसे चेतावनी देती है कि अगर वह कभी उसके घर आना बंद कर देता है तो फ्रिज में बचे हुए खाने को खाने वाला कोई नहीं होगा। होरी ने इशिकावा को मना कर दिया जब उसने उन्हें डेट पर चलने के लिए कहा, लेकिन मियामुरा ने अपनी राय व्यक्त की कि वह एक प्यारा लड़का है और सुझाव दिया कि होरी को उसे मना नहीं करना चाहिए था। होरी यह पूछकर जवाब देती है कि मियामुरा खुद इशिकावा के साथ बाहर जाने पर विचार क्यों नहीं करता अगर उसे वह इतना आकर्षक लगता है। इशिकावा ने बातचीत को होरी के सामने खोलने के लिए मियामुरा से माफी मांगी। हालांकि मियामुरा ने इस विचार को अस्वीकार कर दिया था। मियामुरा उसे बीच में ही रोक देता है, सभी के सामने किसी भी तरह के नाटक से बचते हुए। इस बीच होरी युकी को बताती है कि इशिकावा और मियामुरा डेट पर जा रहे हैं, लेकिन युकी इस बात को लेकर उलझन में थी कि कौन किसको डेट पर पूछ रहा है। बाजार से अपनी किराने का सामान लेकर वापस जाते समय होरी एक एनिमी पोस्टर देखती है और उस एनिमी का थीम गीत गाना शुरू कर देती है, बिना ध्यान दिए कि वह यह व्यस्त बाजार के बीच में कर रही है। होरी अपने अचानक गाना गाने के बारे में आत्मचेतना महसूस करती है, लेकिन मियामुरा उसकी आवाज़ की तारीफ करता है। वो बताती है कि उसे यह गाना याद है क्योंकि उसे अपने छोटे भाई के साथ एनीमे देखना पड़ता था। जब मियामुरा उसके पसंदीदा गाने के बारे में पूछता है तो होरी को एहसास होता है कि वह वर्तमान लोकप्रिय गानों के बारे में अनजान है, हालांकि वह एनीमे गाने की हर पंक्ति याद कर सकती है। होरी की माँ आज घर पर है और जब वह सुनती है कि मियामुरा हर दिन सोता के साथ खेलने आता है तो वह उसके बारे में जानने के लिए उत्सुक हो जाती है और उन्हें कभी मिलवाने का सुझाव देती है। हालांकि होरी को एहसास होता है कि इतना समय साथ बिताने के बावजूद वह मियामुरा का पहला नाम भी नहीं जानती। इसके अतिरिक्त शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर अपने साथ ले गया है, इसलिए वह सीधे जांच नहीं कर सकती। इसके बजाय वह दूसरे लड़कों के मियामुरा को उनके पहले नाम से संबोधित करने का इंतजार करती है और चेंजिंग रूम में होने वाली बातचीत पर नजर रखती है। शैक्षणिक रैंकिंग को देखते हुए होरी सोचती है कि अगर मियामुरा थोड़ा अधिक बुद्धिमान होता तो उसका नाम पता लगाना इतना मुश्किल नहीं होता। अगले दिन जब स्कूल बंद था, मियामुरा होरी के घर आने वाला था। ये सुनकर उसकी माँ इतनी उत्साहित थी जैसे वह उसे बाहर ले जाने आ रहा हो। होरी यह भी मानती हैं कि मियामुरा निश्चित रूप से अपनी माँ को अपना नाम बताएंगे। मियामुरा होरी के घर पहुंचते हैं और उनकी माँ के लिए एक उपहार लाते हैं। नई नवेली दुल्हन की तरह शर्माते हुए होरी की माँ सोता का ध्यान रखने के लिए मियामुरा को धन्यवाद देती है और देर हो जाने के कारण जल्दी से काम पर निकल जाती है। जब होरी बाजार से लौटती है तो वे देखती हैं कि उनकी माँ पहले ही जा चुकी हैं और उनका मियामुरा का नाम जानने का प्लान विफल हो गया है। उसकी माँ ने उसे सब्जियां खरीदने जाने के लिए कहा था ताकि वह मियामुरा के साथ अकेले में बातचीत कर सके। होरी तब नाराज हो जाती है जब उसे पता चलता है कि उसकी माँ मियामुरा को उसके पहले नाम से संबोधित करती है। मियामुरा नोटिस करता है कि हाल में होरी अजीब व्यवहार कर रही है, जैसे लड़कों को कपड़े बदलते हुए देखना, लेकिन उसे नहीं पता कि होरी ये सब इसलिए कर रही है ताकि वह उसका नाम जान सके। जब मियामुरा को होरी के कार्यों के पीछे का असली कारण पता चलता है तो वह पेट पकड़कर हंस पड़ता है। यहाँ तक कि सोता भी उसके प्रयासों को बेहुदा मानता है, जिसके कारण उसे होरी से विशेष बर्ताव मिलता है। मियामुरा अपने पूरे नाम को एक कागज पर लिखता है और होरी को देता है, जो इसे सावधानी पूर्वक संजो कर रखती है ताकि वह इसे भूल न जाए। मियामुरा सुझाव देता है कि वह उसे उसके पहले नाम से पुकारे ताकि उसे याद रखने में मदद मिल सके। हालांकि जैसे ही वह इजुमी कहती है, होरी असहज महसूस करती है और मियामुरा को मुक्का मार देती है। वह यह भी सवाल करती है कि क्या उसे उसका पहला नाम पता है, और उसके संकोच के बावजूद मियामुरा उसे सही नाम से बुलाता है। होरी को लगता है कि वह दुनिया की सबसे बड़ी मूर्ख है। कमरे में छात्र परिषद के सदस्य के रूप में होरी पर भारी काम का बोझ होता है। अक्सर नए और अनुभवहीन सदस्यों की जगह काम करना पड़ता है। युकी को लगता है कि छात्र परिषद उसका फायदा उठा रही है, लेकिन होरी को दूसरों की मदद करने में कोई आपत्ति नहीं है। इशिकावा भी मदद करता अगर वह थोड़ा अनाड़ी नहीं होता। मियामुरा का मानना है कि होरी केवल मदद कर रही है क्योंकि उसे अध्यक्ष सेनगोकू पर क्रश है। हॉल में आयासा की जल्दबाजी में मियामुरा से टकरा जाती है, जिससे उसकी सभी किताबें बिखर जाती हैं। राष्ट्रपति द्वारा देर से आने के लिए डांटे जाने की चिंता से वह जल्दबाजी में एक नोटबुक छोड़कर भाग जाती है। एक बैठक के दौरान ये पता चलता है कि बजट बुक गायब है। राष्ट्रपति सार्वजनिक रूप से होरी को फटकारते हैं, जिसने पहले से ही सारा काम आयासाकी को सौंप दिया था। आयासाकी का दावा है कि उसे गायब किताब के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिससे राष्ट्रपति होरी से यह मांग करते हैं कि वह अपनी कथित गलती के लिए सबके सामने माफी मांगे। उसी क्षण मियामुरा आगे आते हैं, अपने चश्मे और बैग को एक ओर रखकर स्थिति का सामना करते हैं। वो राष्ट्रपति के टाई को खींचते हैं और गंभीरता से अपने सिर से उसे मारते हैं, जिससे उसमें से धुआं निकलने लगता है। मियामुरा खोई हुई बजट पुस्तक को सामने लाते हैं। ये समझाते हैं कि यह आयासाकी की गलती के कारण हॉल में पीछे रह गई थी और उन्होंने इसे अपने पास रख लिया था। सबूत होरी की निर्दोषता साबित करते हैं और राष्ट्रपति उनसे माफी मांगते हैं। सब कुछ सुलझ जाता है, लेकिन इशिकावा उनसे सिर से मारने की आवश्यकता पर सवाल उठाते हैं। मियामुरा सोचते हैं कि राष्ट्रपति को होरी के बारे में कुछ रहस्य पता है, नहीं तो वह उनके लिए सारे काम क्यों करती। होरी स्पष्ट करती है कि वे लंबे समय से अच्छे दोस्त रहे हैं, इसलिए वह उसकी मदद खुशी खुशी करती है। लेकिन केवल होरी जानती है कि वे सेनगोकू को जब वे थे की तरह अपने कुत्ते के रूप में कैसे व्यवहार करती थी। बच्चों, अब जब वह अध्यक्ष है तो वह उस पर अब इतना नरम नहीं है और बदला लेने की कोशिश कर रहा है। होरी का जन्मदिन गर्मियों की छुट्टियों में आने वाला है और इशिकावा चिंतित है कि उसे एक उपहार देना। उसे डर है कि वह मना कर देगी, जैसे जब उसने उसे बाहर आने के लिए कहा था। मियामुरा भी यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि होरी के लिए कौन सा उपहार लिया जाए। सोता मियामुरा के आने के लिए बहुत उत्साहित है, लेकिन होरी उसे बताती है कि यह हमेशा ऐसे नहीं होगा। ग्रेजुएट होने के बाद मियामुरा शायद उसके साथ आने और खेलने नहीं आ सके। यह सोटा और होरी दोनों को दुखी करता है। आखिरकार होरी का जन्मदिन है। मियामुरा उसे एक शानदार तोहफा देता है, लोकप्रिय पॉप संगीत वाला एक सीडी।
होरी सोचती है कि मियामुरा हमेशा कैसे जान जाते हैं कि वह क्या चाहती है। बचपन से ही स्कूल में समूह कार्यों के दौरान मियामुरा को हमेशा अलग रखा जाता था। उसके सहपाठी उसे अजीब और बुरा कहते थे और यहाँ तक कि मिडिल स्कूल में भी वह हमेशा अकेले रहते थे। स्कूल जाना उसके लिए वास्तव में कठिन हो गया। लेकिन हाई स्कूल में एक व्यक्ति ऐसा था जो उसके पास आया और उससे बात करना चाहता था। होरी सिर्फ वही थी जिसे ऐसा लगा कि मियामुरा किसी और ग्रह से नहीं आया है। गर्मी की छुट्टियों के बाद छात्र अपने तीसरे वर्ष में प्रवेश कर गए और सभी ने उत्सुकता से अपनी निर्धारित कक्षाओं की जांच की। होरी और युकी कक्षा 1 में थे और इशिकावा वास्तव में उम्मीद कर रहा था कि मियामुरा भी उनकी कक्षा में होगा। इशिकावा ने सोचा कि यह उनकी मजबूत दोस्ती थी जिसने उन्हें एक साथ ला दिया, लेकिन अन्य लोग सोचते थे कि यह बस ब्रोमांस था या कुछ और। ये पहली बार था जब मियामुरा एक परियोजना समूह में था। कभी कभी वह सोचता था कि क्या वह वास्तव में उस समूह का हिस्सा है, क्या वह सच में उन्हें अपने दोस्त मान सकता है। इशिकावा ने उससे कुछ पूछा, लेकिन मियामुरा अपने ही विचारों में खोया हुआ था। अंत में उसने इशिकावा से पूछा कि वह उसके बारे में क्या सोचता है। इशिकावा ने कहा कि मियामुरा हमेशा खोए हुए लगते थे, जैसे वह अभी अभी लड़ाई से निकले हों। लेकिन जब वह चश्मा उतारते और अपने बालों को पीछे करते तो वह उन लड़कियों से भी ज्यादा सुंदर लगते जिन्हें वह जानते थे। ये बताना मुश्किल था कि इशिकावा उनकी तारीफ कर रहे थे या शायद उन्हें फ्लर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। कुल मिलाकर इशिकावा को मियामुरा अलग लगे, लेकिन अच्छे तरीके से। मियामुरा चाहता था कि वह 10 साल पीछे जाकर खुद को यह बता सके कि वह भी सभी की तरह सामान्य है। अब प्राथमिक स्कूल में सोता ने जल्दी उठना शुरू किया और होरी भी ऐसा करने लगी। स्कूल जल्दी आ जाती थी। जब आयासाकी ने होरी को अकेले बैठे देखा और मियामुरा के साथ उसके रिश्ते के बारे में जिज्ञासा से उसके पास गए, होरी ने स्पष्ट किया कि वे सिर्फ दोस्त हैं और डेटिंग नहीं कर रहे हैं। आश्चर्यचकित होकर आयासाकी ने पूछा कि क्या इसका मतलब है कि वह मियामुरा को अपने लिए पा सकती है। आयासाकी के शब्दों पर होरी का गुस्सा भड़क गया। उसने जोर देकर कहा कि मियामुरा सिर्फ उसका है और आयासाकी से दूर रहने की मांग की। आयासाकी को यह अजीब लगा कि होरी मियामुरा के साथ केवल दोस्त थी। अभी अभी इस वाक्य से पहले एक पल में होरी को पता चला कि उसने क्या कर डाला और अपनी हरकत पर मूर्खतापूर्ण महसूस किया, क्योंकि मियामुरा किसी का नहीं है। आजकल सोता केवल घर आकर अपने खेलने वाले कपड़े बदलता और पूरा दिन फुटबॉल खेलने में बिताता। इससे होरी और मियामुरा को एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताने का मौका मिलता। कभी कभी वे डरावनी फिल्में देखने का आनंद लेते तो कभी कभी बस शांतिपूर्ण चुप्पी का आनंद लेते। अपने समय के दौरान मियामुरा ने खोजा कि होरी की उंगलियों में केवल 2 जोड़ हैं जो उसे अनोखा बनाती हैं। दूसरी ओर होरी को मियामुरा के कोमल हाथ बहुत आकर्षक लगे। वे एक दूसरे की तारीफ कर रहे थे जब तक कि होरी ने शर्मिंदगी में उसे रोक नहीं दिया। आयासाकी अपने दोस्त को समझाती है कि मियामुरा के बारे में उसकी पूछताछ बस एक मजाक था, हालांकि ऐसा नहीं था। पर होरी अप्रत्याशित रूप से उस पर चिल्लाने लगी जैसे वह बिना वजह थी। बिना उनका पता चले इशिकावा ने उनकी बातचीत सुन ली। अगले दिन मियामुरा और इशिकावा दोनों स्कूल में चेहरे पर मेकअप के साथ पहुंचते हैं, मानो वे किसी लड़ाई में शामिल रहे हों। हर कोई उनके चेहरे के निशानों के बारे में पूछता है और सोचता है कि उन्हें किसने बनाया हो सकता है। दरअसल आयासाकी की बात सुनकर इशिकावा तेजी से मियामुरा की ओर बढ़ता है, उसे प्रोबिंग से उसके आराम के दायरे से बाहर निकालता है। प्रश्न वह मियामुरा से पूछता है कि वह कैसे प्रतिक्रिया देगा यदि होरी सीधे उसे प्रपोज करे। हालांकि मियामुरा इस पर विश्वास रखता है कि होरी उसे केवल एक दोस्त के रूप में ही देखती है। दोहराए जाने वाले उत्तर से परेशान होकर इशिकावा का गुस्सा भड़क उठता है, जिससे वह जोर से मारते हैं बेंच पर। एक आश्चर्यजनक घटना में मियामुरा की प्रतिक्रिया तेजी से होती है और वह एक ताकतवर थप्पड़ मारता है। वह मियामुरा की प्रतिक्रियाओं को फिर से परखता है, केवल ये देखने के लिए कि उसे सभी ओर से जोरदार चोटें मिलती हैं। हालांकि इशिकावा क्षमा मांगता है और दया की गुहार करता है। मियामुरा और इशिकावा दोनों ही खुद को लड़ाई का कारण समझते हैं, जबकि होरी और युकी उन्हें अजीब मानते हैं, ये सवाल करते हुए कि उन्हें पहले जगह पर शारीरिक लड़ाई में उलझने की आवश्यकता क्यों महसूस हुई। इशिकावा स्कूल की इमारत की ओर जा रहे थे जब अचानक कागजों का एक गट्ठर खुले खिड़की से निकलकर नीचे बिखर जाता है। खिड़की के पास खड़ी कोनो इस घटना के लिए माफी मांग रही है। वह छात्र परिषद की सदस्य है और खिड़की खुली होने के कारण कागज गलती से गिर गए थे। इशिकावा उनकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि भले ही कोई नहीं देख रहा था, उसने इतनी मेहनत की। होरी एक विशेष आइसक्रीम फ्लेवर को पसंद नहीं करती, इसीलिए वह इसे मियामुरा को दे देती है, जो फिर इसे इशिकावा को दे देता है, ये कहते हुए कि उसे भी यह पसंद नहीं है। वे इसे सेंगोकू छात्र परिषद के अध्यक्ष को देने का फैसला करते हैं, इसे एक मजेदार इशारा बनाते हुए। शुरू में सेंगोकू संदेहपूर्ण होता है, लेकिन अंततः वह उनकी आइसक्रीम की पेशकश स्वीकार कर लेता है। उसने कहा कि कभी कभी एयर कंडीशन काउंसिल रूम में आकर गर्मी से राहत पा सकते हो, लेकिन वे होरी और युकी को भी ले आते हैं, भले ही उसने निमंत्रण सिर्फ इशिकावा और मियामुरा को दिया था। होरी और मियामुरा को ठंडे पेय लेने कैंटीन जाना पड़ता है। पेय पदार्थों के दौरान आयासाकी इशिकावा से पूछते हैं कि क्या होरी और मियामुरा डेट कर रहे हैं। यहीं पर वे दोनों ये खोजते हैं कि इशिकावा को भी होरी पर क्रश है। जब होरी और मियामुरा लौटने में अधिक समय ले रहे थे, कोनो मजाक में सुझाव देती हैं कि वे शायद कुछ और करने में व्यस्त हैं और इशिकावा उस कथन को गलत समझ लेते हैं। बाद में जब इशिकावा सोडा पीने जाते हैं तो कैन अचानक विस्फोट हो जाता है। कोनो उन्हें बताती है कि मियामुरा ने गलती से इसे गिरा दिया था, जिससे विस्फोट हुआ। कोनो इशिकावा को साफ करने के लिए एक रुमाल देती है। हाल ही में होरी ने नोटिस किया कि मियामुरा को कुछ भी परेशान नहीं करता, इसलिए उसने उसके टैटू देखने की अनुमति मांगकर उसे परखने का फैसला किया।
आश्चर्यजनक रूप से मियामुरा ने उसके इरादों पर सवाल नहीं उठाया और ऐसे उन्हें दिखाना शुरू किया जैसे कि यह कोई बड़ी बात नहीं हो। हालांकि मियामुरा की सहजता इस तथ्य से आई कि होरी पहले भी उनके टैटू देख चुकी थी और वह उतने ही सहज होते अगर इशिकावा ने भी उन्हें देखने के लिए कहा होता, क्योंकि उन्होंने इशिकावा को अपनी पहली बातचीत के दिन ही दिखा दिए थे। होरी की अचानक रुचि को लेकर जिज्ञासु मियामुरा ने उसे रोका और समझना चाहा कि यह कहां से आ रहा है। होरी ने समझाया कि वह अक्सर खुद को घबराया हुआ या बेसमझ पाती है, जबकि वह हमेशा शांत और संयमित नजर आता है। वह केवल जिज्ञासावश यह परीक्षण कर रही थी कि उसे क्या शर्मिंदगी महसूस करा सकता है। मियामुरा हाल ही की एक घटना का उदाहरण साझा करता है जिसने उसे बहुत ही उलझन में डाल दिया। वह एक पुराने मिडिल स्कूल दोस्त से टकराया जिसने पाया कि होरी उसकी गर्लफ्रेंड थी और फिर भी वे अभी तक पहले नाम से भी नहीं पुकारते थे। आश्चर्यचकित होकर मियामुरा उस पल में बह गया। हालांकि उसने होरी से वादा किया कि अगली बार जब वे मिलेंगे तो वह गलतफहमी को स्पष्ट करेगा और अपने दोस्त को बताएगा कि वे वास्तव में डेटिंग नहीं कर रहे हैं। लेकिन होरी उसे आश्वस्त करती है कि उसे इससे कोई समस्या नहीं है। शिंदो मियामुरा को अपनी गर्लफ्रेंड के साथ अपनी तस्वीर भेजता है और कभी डबल डेट के लिए बुलाता है। मियामुरा बेहद शर्मिंदा होकर जल्दी से फोटो डिलीट कर देता है और शिंदो को फोन करके सिर्फ इतना कहता है, मर जाओ। होरी ने हेलो कहने का एक नया तरीका खोजा, ये महसूस करते हुए कि अभी भी बहुत कुछ है जो वह मियामुरा के बारे में नहीं जानती। वह ये जानने के लिए उत्सुक हो जाती है कि वह मिडिल स्कूल के दिनों में कैसा व्यक्ति था। होरी जब किराने की खरीदारी करके घर लौट रही थी तब अचानक एयर कंडीशनिंग के कारण बीमार महसूस करने लगी। इस बीच मियामुरा और इशिकावा पास में घूम रहे थे जब उन्होंने देखा कि कोई लड़का होरी पर लाइन मार रहा था। तेजी से प्रतिक्रिया करते हुए मियामुरा उस लड़के की ओर दौड़ा और एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। हालांकि ये पता चला कि वह लड़का शिंदो बस होरी से मिलवाने के लिए पूछ रहा था। मियामुरा ने उसे अपना मिडिल स्कूल का दोस्त बताया। शिंदो मियामुरा से भी ज्यादा बेवकूफ है और 1 साल पीछे रह गया है, लेकिन फिर भी वह यासा का एक लोकप्रिय हाई स्कूल में जाता है। हालांकि वह स्कूल बदलने और मियामुरा और अन्य के साथ जुड़ने की इच्छा व्यक्त करता है अगर उसे मौका मिले, क्योंकि मियामुरा यह दिखा रहा है कि यह एक अच्छा समय है। जैसे ही मियामुरा की यादें उसके मिडिल स्कूल के दिनों में लौटने लगी, उसने शिंडो के साथ अपनी पहली मुलाकात को याद किया। हालांकि कई विफल प्रयासों के बाद उसका नाम अनुमान लगाने में उसे कठिनाई हुई। शिंडो के अन्य दोस्तों को पसंद नहीं था कि वह मियामुरा जैसे उदास व्यक्ति के साथ घूमता है, लेकिन शिंडो ने उसका बचाव किया, कहकर कि मियामुरा के उदास होने में उसकी कोई गलती नहीं है। और उदास शिंडो की उपस्थिति ने मियामुरा के माध्यमिक विद्यालय के अनुभव को बदल दिया, जैसे होरी और इशिकावा ने उच्च विद्यालय में किया है। बुखार होने के बावजूद होरी स्कूल जाने के लिए दृढ़ है, क्योंकि गर्मियों में केवल मूर्ख ही बीमार पड़ते हैं। उसका जिम्मेदार भाई उसकी देखभाल करता है, उसे बिस्तर में लिटाकर चेतावनी देता है कि वह उसके स्कूल से लौटने से पहले मर न जाए। होरी महसूस करती है कि उसका भाई कितनी जल्दी बड़ा हो रहा है। होरी की माँ उसके लिए कभी उपस्थित नहीं थी जब उसे उसकी सबसे ज्यादा जरूरत थी, क्योंकि उसे अकेले माता पिता के रूप में उन्हें खिलाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ी। लेकिन अब उसके पास मियामुरा है, जिसे होरी के भाई ने बताया कि वह अस्वस्थ है, जिससे वह उसे देखने आया। जैसे ही मियामुरा जाने वाला होता है, होरी बिस्तर से गिर जाती है और बार बार पूछती है कि वह कहाँ जा रहा है। होरी कठिन समय में किसी के उसके साथ होने की इच्छा रखती थी और मियामुरा जल्दी से इसे समझ जाता है। वह वादा करता है कि वह उसके साथ तब तक रहेगा जब तक उसे उसकी जरूरत है, या जब तक वह उसे जाने के लिए नहीं कहती। उसके असामान्य तापमान को लेकर चिंतित मियामुरा होरी की माँ को घर आने के लिए बुलाता है और इशिकावा को स्कूल को सूचित करने के लिए कहता है कि वह बीमार है। प्यार के एक पल में जब होरी सो रही थी, उसने वे 3 जादुई शब्द कहकर अपने भाव प्रकट किए। हालांकि जैसे ही वह उसके घर से बाहर निकलता है, होरी सोचती है कि उसने उस पल के लिए ऐसा समय क्यों चुना। वह खुद को यह विश्वास दिलाती है कि वह उस समय सो रही थी, सोचते हुए कि यह एक भ्रम हो सकता था। अगले दिन होरी स्कूल जाने से बचने के लिए बीमार होने का नाटक करती है। वह इस बात को लेकर असमंजस में थी कि मियामुरा का सामना कैसे करे, और उसे संदेश भी भेजना कठिन लग रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह इस तरह क्यों महसूस कर रही थी। इस बीच सोडा स्कूल जा रहा था जब उसने मियामुरा को एक अन्य लड़की के साथ चलते हुए देखा। उसने जल्दी से अपनी बहन को इसके बारे में बताया। लड़की ने एक अलग स्कूल की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी, जिसका मतलब है कि वह किसी और स्कूल से है, और इससे होरी ने सोचा कि कहीं मियामुरा उसे धोखा तो नहीं दे रहा। अपनी हैरानी में होरी ने अपनी आइसक्रीम फर्श पर गिरा दी जब उसे पता चला कि लड़की ने मियामुरा की बांह पकड़ रखी थी। वह मियामुरा को मैसेज भेजने के बारे में सोच रही थी, लेकिन उसने ऐसा नहीं करने का निर्णय लिया। जब होरी स्कूल पहुंची तो उसने इशिकावा से मुलाकात की, जिसने उत्साहपूर्वक उसका अभिवादन किया। होरी ने मियामुरा को नजरअंदाज किया और अपनी सीट पर बैठ गई, उससे कोई बातचीत करने से बचती रही। मियामुरा को जल्द पता चल गया कि होरी पूरे पहले पीरियड में क्लास में थी, जानबूझकर एक कोने की सीट पर बैठकर ताकि उसे दूरी। होरी और मियामुरा छुपन छुपाई खेल रहे थे, और जब मियामुरा ने दावा किया कि उन्होंने होरी को ढूंढ लिया है, तो होरी आश्चर्य से चीख पड़ी। होरी जाने और घर जाने ही वाली थी जब मियामुरा ने पूछा कि क्या वह पहले जाग रही थी। मियामुरा ने उसे बताया कि उसने जानबूझकर वे शब्द कहे थे, ये जानते हुए कि वह सुन रही थी। जिज्ञासावश होरी ने उससे उस लड़की के बारे में पूछा जिसे वह एक दिन पहले के साथ था। मियामुरा ने समझाया कि वह लड़की चिका वास्तव में उसके दोस्त शिंदो की गर्लफ्रेंड है। वे अचानक गिर गए और चिका का टखना मुड़ गया था, तब वह दोनों की सहायता कर रहा था। हालांकि चिका का नाम मियामुरा के मुंह से दर्जन बार सुनकर होरी नाराज हो गई और 2 बार उस पर किताब फेंकी। उसे चिका का अंतिम नाम नहीं पता था। बेचारा मियामुरा समझ नहीं पाया कि होरी एक साधारण नाम की बात पर क्यों नाराज हो गई। घर आने के बाद होरी को एहसास हुआ कि उसने क्या किया था। जब मियामुरा आया तो उसने बहाना बनाने की सोची कि वह घर पर नहीं है,
लेकिन मियामुरा पहले से ही अंदर था तो उसे रुकने देना पड़ा। उसने उसे वही किताब दी ये कहते हुए कि उसे गृह कार्य के लिए इसकी आवश्यकता होगी। उसी समय दोनों ने माफ़ी मांगी, होरी ने किताबें फेंकने के लिए और मियामुरा ने बार बार चिका का नाम लेने के लिए। होरी ने समझाया कि अगर मियामुरा ने बस इतना कह दिया होता कि वह चिका का उपनाम नहीं जानता तो वह गलतफहमी में नहीं पड़ती। हालांकि उसने उस समय नहीं सुना। होरी अक्सर तब भी सुन लेती जब वह बीमार होती। उसने सब कुछ सुन लिया था और मियामुरा को कोई आश्चर्य नहीं हुआ क्योंकि वह पहले से ही ये जानता था। तभी एक रूखा दिखने वाला आदमी अंदर आता है और मियामुरा के बारे में पूछता है कि वह वहाँ क्या कर रहा है। ये होरी के पिता हैं जो मियामुरा की लंबी पलकों की प्रशंसा करते हैं जैसे उनकी बेटी करती है। वो बाधा डालने के लिए माफ़ी मांगते हैं और होरी उन्हें डांटती है कि अगली बार उसे मेज़ पर रख दें। होरी के पिता ने मियामुरा को लगभग पकड़ ही लिया जब उन्होंने मजाक में कहा, तुम मेरी बेटी को नहीं ले सकते। होरी पूछती है कि क्या उसे इससे कोई समस्या है, जबकि उसके पूछता है कि क्या मियामुरा उसका बॉयफ्रेंड है। होरी के पापा उस विचार को नकारते हुए कहते हैं, कोई विकल्प नहीं, उसके बाल बहुत लंबे हैं। होरी सुझाव देती है कि अगर उसके पास घर में शीशा है तो उसमें देखे। क्यूसुके कुछ बॉबी पिन की मांग करता है और हेयर स्टाइलिस्ट की भूमिका निभाते हुए मियामुरा के लंबे बालों को स्टाइल करने की कोशिश करता है। तभी होरी की मम्मी आती हैं और सुझाव देती हैं कि क्यूसुके को जाना चाहिए क्योंकि उनके पास उसे खाने के लिए पर्याप्त खाना नहीं है। होरी मियामुरा के साथ चलते हुए अपने पिता के अजीब व्यवहार के लिए माफी मांगती है, लेकिन मियामुरा मानता है कि होरी के पिता होने के नाते उनके कार्यों को सही ठहराता है। होरी मियामुरा का हाथ पकड़ती है जब वह धीरे धीरे असली होरी को जानने की अनुमति मांगता है क्योंकि उसे लगता है कि वह उसे समझने में केवल सतह को खरोंच पाया है। होरी भी मियामुरा के बारे में ऐसा ही महसूस करती है। मियामुरा होरी का आभार व्यक्त करता है कि उसने उसे घर छोड़ दिया जब उसे महसूस हुआ कि कल मिलेंगे। कहना कितना मुश्किल है। आइशिकावा को मियामुरा और होरी के बारे में तब पता चलता है जब वह मियामुरा को फोन करता है। वह उन्हें बताता है कि उसे इससे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन दिल में वह सोचता है कि होरी मियामुरा के साथ कैसे आ गई जबकि वही उसके सबसे करीब था। खिड़की से इशिकावा को देखते हुए कोनो नोटिस करती है कि वह किसी कारण से उदास लग रहा है। आयासाकी उसके पास आती है और पूछती है कि वह खिड़की के बाहर क्या देख रही है। महसूस करते हुए कि कोनो की नजरें कुछ पर टिकी थीं, कोनो वादा करती है कि उसकी नजरें व्यस्त नहीं थीं। आयासाकी महसूस करती है कि कोनो हाल ही में अजीब व्यवहार कर रही है और उससे छुपा रही है। कोनो चाहती है कि उसकी बड़ी आंखें और आयासाकी जैसी पतली काया हो। सोचती है कि इनके बिना वह इशिकावा की पसंद नहीं हो सकती। वो चलते हुए कहती है कि आयासाकी नहीं जानती कि उसका खुद का होना कैसा होता है और काश वो उसकी जगह होती। सभी छात्र कोनो को आयासाकी के साथ घूमते हुए बदसूरत मानते हैं और वे विश्वास करते हैं कि उसे कभी सुंदर नहीं माना जाएगा। हालांकि कोनो समझती है कि उसे पारंपरिक रूप से सुंदर होने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि उसकी असली सुंदरता आयासाकी के साथ उसकी दोस्ती में है। वह सलाह कक्ष में आयासाकी से मिलने के लिए दौड़ती है जो अभी अभी बाथरूम से वापस आई है। कोनो बताती है कि उनका अजीब व्यवहार उन लड़कों की वजह से था जिन्हें वह पसंद करती हैं। उनके बारे में असुरक्षित महसूस कर रही थी। दिखावट। आयासाकी कोनो की तारीफ करती है, कहती है कि वह गुलाबी गालों के साथ कितनी प्यारी लग रही है। मियामुरा असहज महसूस करता है जब वह स्कूल के बाहर इशिकावा से मिलता है, लेकिन इशिकावा उसे चिंता न करने के लिए आश्वस्त करता है। जब होरी ने उन्हें कमरे में जाने का सुझाव दिया था तब इशिकावा ने उसे सहज महसूस कराया। होरी मियामुरा को बताती है कि ये पहले से ही 5 बजे हैं और वह इजुमी नामक एक अतिथि की उम्मीद कर रही है जो सोता का एक मित्र है। मियामुरा को लगा कि होरी उसे उसके पहले नाम से बुला रही थी। इससे होरी को शर्मिंदगी होती है, मियामुरा से भी ज्यादा, और वह उसे डमी इजुमी कहने लगती है। मियामुरा को यह अच्छा लगता है, लेकिन वह सुझाव देता है कि अगली बार वह डमी वाला हिस्सा हटा सकती है। सोटा जो अभी भी सड़क पर बाहर है होरी को डमी चिल्लाते हुए सुनता है और समझता है कि उसके परिवार को जरूरत है मदद। सोता ने सोचा कि उसके पिता कितनी देर रहेंगे और क्योंसुके ने मजाक में कहा, कहो कौन पूछ रहा है, जब वह जाएगा तब सबसे ज्यादा रोएगा। क्योंसुके हैरान था और उसने सोचा कि उसे घर में क्यों नहीं स्वागत किया जाता। जब होरी की माँ ने भी पूछा कि उसकी व्यस्त नौकरी उसे कितने समय तक रहने देगी, होरी फिर से मियामुरा को साथ लाई और उत्साहित क्योंसुके ने अपने दोस्त को उसके पियर्सिंग्स देखकर पहचाना। मियामुरा अपने भारी जैकेट में बहुत पसीना बहा रहा था तो क्योंसुके ने सुझाव दिया कि वे साथ में स्नान करें, जिससे मियामुरा का कूल साइड सामने आया। क्योंसुके सोच रहा था कि उसके टैटू अस्थायी हैं या नहीं। उसने जोर दिया कि मियामुरा रात भर रुके, लेकिन क्योंसुके की पत्नी ने मजाक में कहा कि कोई अतिरिक्त फ्यूटन नहीं बची है। सोटा ने उसके बिस्तर में सोने का, लेकिन क्योंसुक ने मजाक में सुझाव दिया कि मियामुरा को आज रात डैडी के साथ सोना चाहिए। इस समय क्योंसुक का व्यवहार इतना मर्दाना नहीं लगता। 2 छात्रों ने होरी और मियामुरा को एक ही घर से एक साथ बाहर आते देखा। जल्द ही पूरे स्कूल को उनके बारे में पता चल गया और सबने सोचा कि होरी, जो कि एक होशियार और खूबसूरत लड़की है, एक ऐसे लड़के के साथ कैसे हो गई जो थोड़ा इमो दिखता है। एक लड़के ने तो उससे सीधे ही पूछ लिया, ये जाने बिना कि मियामुरा ने उनकी बुरी टिप्पणियां सुन ली थी। चिढ़ाए जाने को खत्म करने के लिए मियामुरा ने खुद को बदल लिया और कक्षा में ऐसे प्रवेश किया जैसे वह अभी अभी एक आकर्षक व्यक्ति के रूप में पुनर्जन्म हुआ हो। दोस्त, अब उसे अपने जीवन में पहले से अधिक ध्यान मिल रहा था, लेकिन होरी इससे ज्यादा खुश नहीं दिख रही थी और अकादमी पुरस्कार सबसे अच्छे प्रतिक्रिया के लिए इस आदमी को जाता है। लड़कियां उसके लिए पागल हो रही थीं और यहाँ तक कि क्योसुके भी दूसरी बार अपने सबसे अच्छे दोस्त को पहचानने में असफल रहा। शिंदो आंसू में था क्योंकि उसका प्यारा लंबे बालों वाला दोस्त उसे हमेशा के लिए छोड़ गया था। मियामुरा ने उसे एक ऐसी कैंडी दी जिसका स्वाद उसे सबसे कम पसंद था, लेकिन शिंदो मना नहीं कर सका क्योंकि मियामुरा ऐसा शायद ही कभी करता था, तो उसने वो ले ली और बाद में इस पर रोने की योजना बनाई। होरी को कोई अच्छा फ्लेवर वाली कैंडी नहीं मिल रही थी, इसलिए मियामुरा ने उसे अपनी फ्लेवर दे दी।
इशिकावा के साथ बैठकर पेय का आनंद लेते हुए मियामुरा ने देखा कि स्कूल बिल्डिंग से एक लड़की उसे घूर रही थी। जल्द ही उसने उसका पीछा करना शुरू कर दिया और मांग की कि वह होरी के साथ कब ब्रेकअप करेगा और तुरंत ऐसा करने के लिए चिल्लाया। मियामुरा ने होरी को उस लड़की के बारे में बताया, लेकिन फिर हुआ सदी का सबसे बड़ा मोड़। वह लड़की वास्तव में मियामुरा से नहीं बल्कि होरी से प्यार करती थी। उसने होरी से पूछा कि उसे उस लड़के में क्या अच्छा लगता है और उससे कहा कि उसके लिए उसे छोड़ दे। मियामुरा ने आखिरकार उससे छुटकारा पा लिया जब उसने होरी के सामने औपचारिक प्रेमी प्रस्ताव रखा, यह सुझाव देते हुए कि उन्हें यहाँ से तुरंत छुट्टी लेनी चाहिए। स्कूल के बाद ऐसा लगा कि सावादा ने फिर से उसका पीछा करना शुरू कर दिया था। आश्चर्य की बात यह थी कि उन्हें पता चला कि वे दोनों एक ही इमारत में रहते थे। सौभाग्य से सावादा अपनी अपार्टमेंट की चाबी भूल गई थी, इसीलिए वह मियामुरा के घर पर केक का आनंद ले रही थी। वे एक फिल्म देख रहे थे जिसमें एक लड़की अपने पिता से कुश्ती कर रही थी और कियोसुके ने यह बेहतर समझा कि वह वहां से चला जाए बजाय इसके कि वह वास्तविक जीवन में इसका रिप्ले देखे। हालांकि होरी ने कियोस्के पर मूवी से कुछ मूव्स को फिर से किया जब वह उनके बीच तीसरा पहिया बन गया। होरी और मियामुरा के डेटिंग शुरू करने के बाद इशिकावा युकी के ध्यान का केंद्र बन गया। वे कक्षा से कचरा बाहर निकाल रहे थे जब कोनो गलती से उनके साथ टकरा गई और उसकी पोशाक गंदी हो गई। इशिकावा तुरंत उसके लिए एक अतिरिक्त जैकेट लाने गया। इस बीच कोनो ने युकी से पूछा कि क्या वह और इशिकावा डेट कर रहे हैं, लेकिन युकी ने मुस्कुराते हुए इनकार कर दिया। फिर कोनो ने आयासाकी के बारे में एक सामान्य सवाल पूछा कि उसे उनमें सबसे ज्यादा क्या पसंद है, लेकिन सेनगोकू को यह सिर्फ एक सामान्य से अधिक लगा। प्रश्न सेनगो ने व्यक्त किया कि उसे आयासाकी में सबसे अधिक क्या पसंद था, वे था उसका उन पर निर्भर रहना। हालांकि कोनो ने इसे थोड़ा अलग तरीके से समझा, ये सोचकर कि उसे अपने पास एक कमजोर लड़की का होना पसंद है क्योंकि इससे उसे अपेक्षा में अधिक मजबूत महसूस होता है। सेनगो ने स्पष्ट किया कि वह बस उसे बचाने की एक मजबूत इच्छा रखते थे, भले ही वह स्वयं विशेष रूप से मजबूत नहीं थे। उसने खुद को उसके लिए सबसे मजबूत रूप में विकसित करने की चाहत रखी, बावजूद इसके कि उसकी अपनी सीमाएं थीं। उसने उसे वैसे ही प्रेरित किया जैसे आयासाकी ने उसे प्रेरित किया था, और विडंबना यह है कि अंत में उसने उसकी रक्षा की। ये वैसे ही था जैसे उसने कोनो का ख्याल रखा, क्योंकि आयासाकी के पास उसे भी साहस देने का एक तरीका था। इस एहसास ने कोनो को थोड़ा और प्रयास करने के लिए प्रेरित किया, इसलिए उसने कदम उठाया और इशिकावा को उसके जैकेट के साथ हाथ से बने बिस्कुट दिए धन्यवाद स्वरूप। इशिकावा को कुकीज बहुत पसंद आई और उसने उसे और बनाने के लिए कहा, जिससे उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। युकी वह लड़की है जो अपनी भावनाएं छुपाती है, भले ही वह अंदर से गहराई से आहत हो। वह कभी यह स्वीकार नहीं करती कि वह वास्तव में क्या चाहती है, जिससे वह चीजें जो वह चाहती है या प्यार करती है उससे दूर हो जाती है। होरी ने देखा कि इशिकावा और युकी ज्यादा समय साथ नहीं बिता रहे थे जब से कोनो रोज उन्हें कपकेक देने लगी थी। इसलिए युकी ने भी कुछ केक बनाने का फैसला किया, जिसमें पूरे 7 दिन लगे। हालांकि उसके दोस्त अंदाजा भी नहीं लगा सके कि वे केक थे या कुछ और। उसने इशिकावा को अपने नए शौक के बारे में बताने में हिचकिचाहट की, लेकिन उन्होंने केक छक लिए और उसकी कोशिशों की तारीफ की। हालांकि उनका स्वाद काफी खराब था, फिर भी वे सभी अगली मिठाइयों के लिए उत्सुक थे। इस बीच मियामुरा को यादगार सेवा के लिए अपने परिवार से मिलने के लिए 5 दिनों के लिए अनुपस्थित रहना पड़ा। उन्होंने अपना स्टेटस इंस्टाग्राम पर अपडेट किया, इससे पहले कि उनका फोन बैटरी खत्म होने के कारण बंद हो गया। दुर्भाग्यवश वे चार्जर लाना भूल गए और किसी के पास अनुरूप चार्जर नहीं था। सभी लोग सफाई में व्यस्त थे, इसीलिए वे सुविधा की दुकान पर भी नहीं जा सके। होरी ने बेचैनी से अपनी उंगलियों पर शेष दिनों की गिनती की, मियामुरा की चिंता करते हुए। 3 दिन पहले की उसकी स्थिति अपडेट के बाद से उससे कोई खबर नहीं आई थी। वह लगातार अपने फोन की जांच करती रही, लेकिन कोई खबर नहीं मिली। अंततः मियामुरा की वापसी का दिन आ गया, लेकिन समय हो गया था और होरी को अब भी उससे कोई खबर नहीं मिली थी। वो उसका इंतजार और नहीं कर सकी। वह मियामुरा के घर की ओर दौड़ पड़ी। मियामुरा घर पहुंचा और अंततः अपना फोन चार्ज किया। होरी के संदेश पढ़ने के बाद वह भी घर से बाहर दौड़ पड़ा। अंततः वे दोनों एक दूसरे से मिलते हैं और उसने उसे कसकर गले लगाया। उसे बेवकूफ कहती है और उसी पल उसे एहसास हुआ कि 5 दिन कितने लंबे महसूस हो सकते हैं। छात्र परिषद कक्ष में होरी को लड़कियों से सलाह मिली कि वह थोड़ा प्यारी दिखे ताकि वह मियामुरा के और करीब आ सके, नहीं तो वह उसे छोड़ सकता है। इसलिए होरी ने मियामुरा के साथ एक डरावनी फिल्म देखने का प्लान बनाया और डरने का नाटक किया। उम्मीद कर रही थी कि वह उसे सांत्वना देगा। हालांकि चीजें योजना के अनुसार नहीं चली। होरी ने एक और कोशिश की और डरावने दृश्य के दौरान मियामुरा का हाथ पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वह खुद ही घबरा गया और डर गया। होरी को एहसास हुआ कि अगर वह डर को सही तरीके से निभा नहीं सकती तो वह काफी प्यारी नहीं है। जब मियामुरा को इस बारे में पता चला तो उसने समझा कि इस बार होरी ही बड़ी बेवकूफ थी। उसने किसी प्यारी लड़की के लिए नहीं, बल्कि होरी के असली रूप के लिए खुद को खोया। उसने होरी के लिए प्यार जताया। इसी तरह होरी ने कबूल किया कि वह मियामुरा पर उनकी लंबी पलकों और उनके आसानी से डर जाने के कारण फिदा हो गई थी। वह इजुमी पर फिदा हो गई। सोटा ने एक चित्र दिखाया जिसमें वह और उसकी बहन मियामुरा के साथ मजे कर रहे थे, लेकिन उसने अपनी बहन को मियामुरा के साथ जाने को लेकर चिंता व्यक्त की। मियामुरा ने उसे आश्वासन दिया कि वह कभी उसकी बहन को उससे नहीं छीनेंगे और वह हमेशा सोता की बड़ी बहन रहेंगी। मियामुरा ने सोता का बड़ा भाई बनने का भी वादा किया। जिस लड़के से आयासाकी को प्यार हो गया वह काफी कमजोर है, यहाँ तक कि जब स्थिति उसकी मांग करती है वह लोगों पर चिल्लाना पसंद नहीं करता। वह अपनी एथलेटिक क्षमता की कमी पर हंसता है, लेकिन चुपके से चाहता है कि वह बेहतर होता। लड़के और लड़कियां उसकी प्रशंसा करने से खुद को रोक नहीं सकते और उनकी प्रशंसा उसे खुशी देती है। हालांकि ये कभी कभी उसे चिंतित भी कर देता है। अपनी परेशानियों के बावजूद वह उसके हर पहलू से प्यार करती है। भले ही वह असहज हो, वह उसके लिए अपनी डर का सामना करता है। जब वे पहली बार मिले तो उसे अच्छा लगा कि वह अन्य लड़कों से अलग था।
वह लड़कियों का उनके रूप रंग के आधार पर न्याय नहीं करता और सभी के साथ समान व्यवहार करता था। महत्व जैसे उसने उसके लिए एक मंगा लाया था। उसने सुझाव दिया कि कोमोनो भी ये किताब घर ले जाए जब आयासाकी इसे पढ़ ले, इससे कोमोनो को भी अच्छा लगता है। कई मंगा पढ़ने के बाद आयासाकी ने पूछा कि क्या वह उसकी पुस्तकालय देखने आ सकती है, और उसने पाया कि उसकी पूरी दीवार पुस्तक संग्रह से भरी हुई थी। उसने सबसे पुरानी किताबों में से एक ए डे बिफोर द वर्ल्ड एंड्स देखी और इसे कुछ अन्य पुस्तकों के साथ घर ले जाने का निर्णय लिया। अगले दिन आयासाकी ने किताबें सेनगोकू को लौटा दी। लड़कियां उन लड़कों के लिए पागल होती हैं जो उन्हें ज्यादा ध्यान नहीं देते। हालांकि कई विद्यार्थियों को आयासाकी पर क्रश है, लेकिन उसकी नजरें सेनगोकू पर टिकी थीं। उसने पूछा कि क्या वह फिर से उसके घर आ सकती है, निश्चित रूप से सिर्फ किताबें उधार लेने के उद्देश्य से। उसके मन में एक तरह का सवाल था, अगर यह पृथ्वी पर उनका आखिरी दिन होता तो वे क्या करना पसंद करते। सेनगोकू ने उसे यह कहकर चौंका दिया कि वह अपने भावनाओं का इजहार करेगा और फिर अंतरिक्ष धूल में विलीन हो जाएगा। उसने पूछा कि क्या वह मजाक कर रहा है, लेकिन वह एक शर्मिंदा चेहरे के साथ गंभीर था। आयासाकी ने उसे आश्वस्त किया कि वह इस तरह महसूस करने में अकेला नहीं है, और उसने भी यह कबूल किया कि उसे भी वह पसंद है। वह दूसरों की राय से प्रभावित नहीं होता था। उसकी कमजोरियां, झूठ नहीं बोल पाने की उसकी असमर्थता, उसकी दृढ़ता, वह उसके हर हिस्से से प्यार करती थी। इस बीच होरी हमेशा मियामुरा को चिढ़ाती रहती थी, तो उसने सोचा कि अब समय है पलटवार करने का, और जब वह उसके नाखून पेंट कर रही थी, उसने अपना पैर उसके सिर पर रखा। उसकी हैरानी की बात यह थी कि होरी ऐसे खेल वाले पल और चाहती थी, क्योंकि मियामुरा उसके साथ उतना खेलता नहीं था जितना कि इशिकावा या शिंडो के साथ। होरी नहीं चाहती थी कि उसे डांटा जाए या सिर से टकराया जाए, बल्कि वह एक अलग तरह का भूमिका निभाना चाहती थी, अगर आप समझ रहे हैं कि मैं क्या कह रहा हूँ। वैसे भी अगले दिन स्कूल में मियामुरा खुद को एक सख्त आदमी के रूप में पेश करता है और अपने दोस्तों को चिढ़ाने लगता है। सेनगोकू भ्रमित हो जाता है और इस नए व्यक्तित्व के बारे में स्पष्टीकरण मांगता है, लेकिन इशिकावा भी उतना ही अनजान होता है। अधिक समय तक ये नाटक जारी नहीं रख पाने के कारण मियामुरा आखिरकार खुलासा करता है कि यह सब क्वीन होरी के आदेश पर सख्त बनने के लिए है। होरी मानती है कि मियामुरा का प्रभुत्वपूर्ण पक्ष केवल उसके सपनों में ही होगा, लेकिन वह इसे फिर से आजमाना चाहता है। कुछ समय बाद वह मान लेता है कि होरी शायद रोल प्लेइंग गेम के बारे में भूल गई होगी और उसे खुश करने के लिए कुछ शरारती करता है। होरी को यह पसंद आता है, लेकिन इस प्रक्रिया में वह दो लड़कियों को चौंका देता है। एक लड़का युकी को प्रपोज करता है और वह यह नहीं समझ पाती कि उसे कैसे मना करे। वह जो कुछ भी कहता है उसके बारे में गंभीर लगता है, इसलिए युकी बस सरल माफी नहीं देना चाहती। मियामुरा जल्दी से हस्तक्षेप करता है और इशिकावा को युकी का नकली बॉयफ्रेंड बनने के लिए बुलाता है, जिससे वह उस लड़के को अस्वीकार कर सके। इशिकावा नकली बॉयफ्रेंड की भूमिका निभाता है, जबकि होरी अपनी भूमिका युकी की सबसे अच्छी दोस्त के रूप में निभाती है। खिड़की से उसका हौसला बढ़ा रही है। युकी सुझाव देती है कि इशिकावा को बस वहां खड़ा रहना चाहिए और वे बात संभाल लेगी। फिर वे अनलकी लड़का आता है। वे क्लास 6 से अनागी है और मियामुरा से भी अधिक प्रभावशाली दिखता है। यह चलता फिरता कवर मॉडल। यानागी मान लेता है कि युकी का रिश्ता है, इशिकावा को उसके बगल में खड़े देखकर। हालांकि अगर उसने इशिकावा से पूछा भी तो इशिकावा भी उससे हाँ नहीं करेगा। बेचारा इशिकावा। यानागी खुशी खुशी अपने रास्ते पर चलता है और होरी हैरान थी कि उसने इतने हैंडसम लड़के को क्यों मना कर दिया। चायसा के आगे यानागी के बारे में बताते हैं और वह कितने मजेदार हैं। अक्सर बिना चश्मा पहने दीवारों से टकरा जाते हैं। अपनी खराब दृष्टि के बावजूद वह फिर भी प्यारे हैं। स्कूल खत्म होने के बाद युकी ने यानागी से फिर से यह पूछने का निर्णय लिया कि क्या उन्होंने सच में उसे प्रपोज करने का इरादा किया था या उन्होंने उसे किसी और के लिए गलत समझा। यानागी अनुमान लगाता है कि उसने शायद उसकी किसी सहपाठी से बात की होगी जिसने उसकी खराब दृष्टि के बारे में बताया। हालांकि वो उसे आश्वस्त करता है कि वह जानता है कि युकी कैसी दिखती है, क्योंकि वह कुछ समय से उस पर नजर रख रहा है। दुर्भाग्य से वह उसके दोस्तों को नहीं पहचानता है और कल ही मिलने के बावजूद इशिकावा का चेहरा भूल जाता है। होरी मियामुरा को एक अजीब सा हेयर कट देती है और उसके आसपास की लड़कियों को उसकी छोटी बेहद प्यारी लगती है। हालांकि होरी को यह पल बिल्कुल भी पसंद नहीं आता। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन इससे भी उसे एक कठोर लुक मिलता है। अंदर ही अंदर जल रहा है। गुस्से में होरी अपनी शांति बनाए रखने की कोशिश करती है और ऐसे चलती है जैसे कुछ हुआ ही नहीं हो, मियामुरा को अपने साथ खींचते हुए और उसका स्कूल बैग उठाए हुए। उसी वक्त मियामुरा का एक माध्यमिक स्कूल का सहपाठी तनिहारा उसे मिल जाता है। तनिहारा वही लड़का था जो शिंदो से कहता था कि मियामुरा के साथ मत घूमो, और अब वह उसके बदले रूप के लिए फिर से उसका मखौल उड़ाता है। वह होरी की भी बेइज्जती करता है, उसे मूर्ख कहता है क्योंकि वह मियामुरा का बैग उठा रही है। वे बात करना शुरू करते हैं कि मियामुरा पहले किस तरह से अकेला इमो था। होरी पूछती हैं कि क्या उनकी हंसी मजाक खत्म हो गई है ताकि वह उन्हें कुछ दिखा सकें। पहले से ही अच्छे मूड में न होने के कारण होरी उन पर अपना सारा गुस्सा निकाल देती है। आखिरकार वे बिना किसी वजह के मियामुरा के साथ बुरा व्यवहार कर रहे थे। शिंदो सोचता है कि तनिहारा के चेहरे पर मेकअप किसने किया। तभी उसे महसूस होता है कि यह मियामुरा है जो अब तनिहारा को चिढ़ा रहा है। शिंदो उसे सलाह देता है कि वह मियामुरा को चिढ़ाना बंद कर दे, जैसा उसने तब किया जब वे छोटे थे, क्योंकि जब से मियामुरा ने होरी से मुलाकात की है उसकी रक्षा क्षमता मजबूत हो गई है। तनिहारा सोचता है कि क्या होरी मियामुरा की गर्लफ्रेंड है या कोई आरपीजी से समन की गई शक्ति। वह मियामुरा को अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रहा है। मियामुरा को खुशी है कि उसके पास कोई है जो उसकी ओर से गुस्सा होता है। होरी फिर से अपनी बकवास नाटक करने लगती है और मियामुरा से उसके गाल पर हल्का सा थप्पड़ मारने की विनती करती है। मियामुरा होरी को ऐसे नजरअंदाज कर रहा था जैसे कुछ हुआ ही नहीं, तो सुप्रीम शिंदो को दखल देना पड़ा। वो होरी को अपनी सेवाएं देने की पेशकश करता है, लेकिन अगर ये मियामुरा नहीं है तो होरी इसे पूरी तरह से बेकार मानती है। मियामुरा आगे बढ़ते हुए शिंदो से पीछे हटने के लिए कहता है,
क्योंकि वो होरी का हाथ पकड़ता है और उसे उसी कठोर तरीके से खींचता है जैसा वह चाहती थी। होरी फिर से सुविधा स्टोर के बाहर गुंडों से मिलती है और उन्हें पार्किंग लॉट में घूमने से रोकने के लिए कहती है। उनमें से एक, जो होरी को नहीं जानता, उसे नर्क में जाने के लिए कहता है और दावा करता है कि वे जो चाहें कर सकते हैं। तानिहारा और उसके दोस्त होरी का समर्थन करते हैं और अपने मूर्ख साथी को चेतावनी देते हैं कि उसका अपमान न करें। वे समझाते हैं कि वे केवल क्षेत्र की सफाई कर रहे हैं और नहीं चाहते कि उनके सिर पिछली बार की तरह फूटें। अगर वो बोलता रहता तो ये ताकतवर महिला निश्चित रूप से उनके सभी सिर फोड़ देती। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती। उन्होंने जल्द ही पता लगा लिया कि उसका बॉयफ्रेंड भी उसी तरह का राक्षस है जैसे वह है और होरी इसका हर क्षण आनंद ले रही है। मियामुरा के परिवर्तन और कैसे वह उनके विपरीत लड़कियों को आकर्षित कर रहा था देखकर सभी चकित थे। मिज़ोची इशिकावा को नजरअंदाज करता है जैसे कि वह एक बेवकूफ हो जब भी वह मियामुरा के साथ होता है, क्योंकि जाहिर है कि उसे होरी पर थोड़ा क्रश है। मियामुरा को याद आया कि वह अपनी फोन विज्ञान प्रयोगशाला में भूल गया था और उसने मिज़ोची को वहां पाया। लगता है कि होरी की तस्वीर पर झूम कर रहा है। फोन। मिज़ोची ने मियामुरा की मदद करने के लिए उसका नंबर मिलाकर उसका फोन ढूंढने की कोशिश की, केवल यह जानने के लिए कि वह उसके खुद के पीछे की जेब में था। मिज़ोची गुस्सा हो जाता है और पूछता है कि होरी ने मियामुरा जैसे मूर्ख को क्यों चुना। होरी मियामुरा का मजाक उड़ाने में शामिल हो जाती है। मजाक में कहती है कि अगर उसका सिर न जुड़ा होता तो वह शायद उसे खो देता। हालांकि मियामुरा बिना किसी अभिनय के उससे कहता है कि हर बार ऐसा कहते समय वह अपनी जुबान पर ध्यान रखे और इस तरह से उससे मजाक न करे। होरी तुरंत संतुष्टि महसूस करती है और मिज़ोची को थोड़ी देर के लिए एहसास होता है कि मियामुरा कितना आत्मविश्वासी हो सकता है। मियामुरा की उपस्थिति तानिहारा को उसके सपनों में भी सताने लगती है। तानिहारा मियामुरा को कॉल करने की कोशिश करता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता, यह मानते हुए कि मियामुरा उसे जानबूझकर अनदेखा कर रहा है। वह यहाँ तक कि मियामुरा की बेकरी की दुकान पर यह पूछने जाता है कि क्या उसे उसका फोन कॉल मिला, लेकिन मियामुरा समझाता है कि उसने एक दिन पहले अपना फोन तोड़ दिया। तानिहारा महसूस करता है कि मियामुरा जानबूझकर उसे नजरअंदाज नहीं कर रहा था। वास्तव में उसने उसकी कोई भी कॉल नहीं प्राप्त की थी। वास्तव में मध्य विद्यालय में इसका उल्टा था, जब तानिहारा ही था जो मियामुरा को हमेशा नजरअंदाज करता था। तानिहारा मियामुरा से माफी मांगना चाहता है लेकिन उसे ऐसा करना मुश्किल लगता है। भले ही दोस्ती बनाना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, मुझे विश्वास है कि कोई भी व्यक्ति किसी के भी साथ दोस्ती कर सकता है। यह मुश्किल हो सकता है लेकिन यह असंभव नहीं है। तानिहारा फिर से मियामुरा से मिलता है और होरी उसे चेतावनी देती है कि वह मियामुरा के बहुत करीब न जाए और उसे उससे दूर न ले जाए। होरी इस सोच से डर जाती है लेकिन तानिहारा उसे आश्वस्त करता है कि शिंदो 10 गुना खराब है। होरी मियामुरा से पूछती है कि क्या वह शिंदो को उससे ज्यादा पसंद करता है और अचानक शिंदो कहीं से प्रकट हो जाते हैं, मियामुरा को ऐसे पकड़ते हुए जैसे वो उसकी गर्लफ्रेंड हो। स्थिति की गंभीरता को भांपते हुए तानिहारा हस्तक्षेप करता है और शिंदो को सुरक्षित रूप से वहां से हटा देता है। होरी को एहसास होता है कि उसकी मुख्य चिंता लड़कियों से नहीं है बल्कि लड़कों से है जो आसानी से मियामुरा का ध्यान आकर्षित कर लेते हैं। दूर वह मियामुरा से वादा करवाती है कि अगर उसे किसी और से प्यार हो जाए तो वह एक लड़की हो। उनके वादे के अनुसार मियामुरा अपने पुरुष दोस्तों से अनुरोध करता है कि वे अब से उससे दूरी बनाए रखें। यूकी अपनी बड़ी बहन के साथ बाजार में खरीदारी कर रही है जब वह अचानक यानागी से मिलती है जो इस बार चश्मा पहने हुए है। यूकी की बहन को यकीन नहीं होता कि यूकी ऐसे आकर्षक दोस्त बना सकती है, लेकिन वह हैरान रह जाती है जब यूकी बताती है कि उसने पहले ही उसे ठुकरा दिया है। स्कूल के बाहर यूकी से बात करना यानागी के लिए एक सपने जैसा लगता है, लेकिन वह जल्द ही चलता बनता है, यह सोचकर कि इशिकावा नाराज हो सकता है। कोनो को इशिकावा और यूकी के डेटिंग की अफवाहें सुनाई देती हैं, लेकिन यूकी उसे धोखा नहीं देना चाहती, इसलिए वह कोनो की सबसे करीबी दोस्त आयासाकी को उनके नकली डेटिंग योजना के बारे में सच बताती है, जो कोनो के बारे में चिंतित होने के लिए उसकी सराहना करती है। यूकी पिछले 2 दिनों से स्कूल से अनुपस्थित रही है और उसने होरी और इशिकावा को जवाब दे रही है। होरी यूकी के लैंडलाइन पर कॉल करने की कोशिश भी करता है लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। यूकी की आदत है कि वह वास्तव में जो चाहती है उसके लिए नहीं पूछती और इसके बजाय उसे अपने तक ही रखती है, जिससे जीवन भर के आंसू आते हैं। ये कुछ ऐसा है जो उसकी बहन नहीं चाहती कि वह करे और यूकी को एहसास होता है कि उसे अपनी जरूरतों को और खुलकर व्यक्त करना चाहिए। जैसे ही वह इशिकावा के संदेश का जवाब देने वाली होती है, वह उसका संदेश पढ़ती है जिसमें लिखा होता है कि कोनो ने उससे संपर्क किया और उसके प्रति अपनी भावनाएं प्रकट की। इशिकावा यूकी से पूछता है कि क्या उसने उसका संदेश पढ़ा है और उससे निजी तौर पर बात करने का अनुरोध करता है। कोनो इशिकावा को यह स्वीकार करती है कि वह उसे पसंद करती है, उन अफवाहों के आधार पर जो उसने सुनी थी, ये मानते हुए कि वह पहले से ही एक रिश्ते में था। हालांकि वो उससे किसी प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं करती और केवल अपनी भावनाएं व्यक्त करना चाहती है। इशिकावा भले ही उसने यूकी के साथ निभाने का वादा किया हो, खुद को कोनो के लिए सही व्यक्ति नहीं मानता और विश्वास करता है कि वह किसी बेहतर के योग्य है। यूकी सोचती है कि कैसे कोनो ने इशिकावा के लिए हर दिन कुकीज बेक करने की मेहनत की और उससे बात करने का हिम्मत जुटाया, और फिर उसने ये जानते हुए भी और अधिक साहस जुटाया कि शायद उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा और यूकी केवल एक ही काम कर सकती है, वह है भाग जाना। इस बीच कोनो खिड़की से बाहर देखती है और इशिकावा और यूकी को एक साथ देखती है और उसका दिल बैठ जाता है। वो जल्दी से घर वापस जाने की कोशिश करती है, लेकिन सेंगोकू कुछ गड़बड़ महसूस करते हुए जानना चाहता है कि क्या हुआ। कोनो इसे हल्का दिखाने की कोशिश करते हुए सेंगोकू से कहती है कि बस उसका दिल टूट गया है और यह कोई बड़ी बात नहीं है। सेंगोकू दृढ़ता से मानते हैं कि जिसने भी कोनो को ठुकराया वह उसके लायक नहीं है और वह सोचते हैं कि उस व्यक्ति को स्कूल से निष्कासित कर देना चाहिए। कोनो आंसुओं में फूट पड़ती है और यह पहली बार है जब सेंगोकू ने किसी सहपाठी को बेकाबू आंसुओं में टूटते देखा है। यानागी नए दोस्त बना रहा है और मियामुरा को आश्वस्त करता है कि वह उन्हें दूर नहीं ले जाएगा।
धीरे धीरे मियामुरा उसे समूह में स्वीकार करता है और वे एक दूसरे के साथ सबसे अच्छे दोस्तों की तरह मजाक करने लगते हैं। मियामुरा भी सावादा की लड़कों के साथ सहजता का स्तर जांचने लगता है और सेनगोकू और इशिकावा उसकी सूची में ऊपर रहने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। हालांकि ऐसा लगता है कि यूरा सावादा की सहजता सूची में सबसे नीचे आ गया है। मियामुरा उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि यूरा वास्तव में अच्छा लड़का है और वह उस पर भरोसा कर सकती है, लेकिन ये काम नहीं करता। जिस दिन यूरा सावादा की मदद करता है एक भारी डिब्बा अगले कक्षा तक ले जाने में, वो समझती है कि उस पर भरोसा किया जा सकता है। हालांकि यूरा बिना कुछ कहे चला जाता है क्योंकि होरी और युकी को एहसास होता है कि वह बीमार है और शायद संक्रामक भी हो सकता है। अगले दिन सवादा यूरा पर नजर रखती है और कोनो उसे प्रोत्साहित करती है कि वह यूरा से पूछे कि क्या वह उससे नाराज है। जैसे ही यूरा दरवाजा खोलता है, वह सवादा को ढेर सारी बकवास बातों से परेशान कर देता है और कोनो सुझाव देता है कि उसे अपनी टाइमिंग पर काम करना चाहिए। यूरा की बहन कड़ी मेहनत करने के बावजूद अपने ग्रेड्स में संघर्ष कर रही है, इसलिए यूरा आगामी परीक्षा के लिए उसे ट्यूटर करने में होरी की मदद लेने का फैसला करता है। वह बाजार से एक लकी चार्म भी खरीदता है, उम्मीद करता है कि यह उसकी बहन को परीक्षा पास करने में मदद करेगा। इशिकावा आखिरकार अपने दोस्तों के सामने खुल जाते हैं और साझा करते हैं कि युकी के प्रति उनकी भावनाएं सच्ची हैं, भले ही उनकी शुरुआती डेटिंग की व्यवस्था नकली थी। रोमांस मास्टर सेनगोकू अपने विचार पेश करते हैं कि इशिकावा को युकी का दिल जीतने के लिए क्या करना चाहिए। हालांकि इससे पहले कि वह कुछ कर सके, युकी खुद उससे उसके घर पर मिलने के लिए कहती है ताकि वे उस खेल को जारी रख सकें जिसके बारे में वे चर्चा कर रहे थे। वे घर में असली चोर की तरह घुसते हैं क्योंकि इशिकावा की गप्पी नौकरानी हर बार समस्याएं पैदा करती है। युकी डर जाती है जब वह इशिकावा को दरवाजा बंद करते और अपनी टाई हटाते हुए देखती है, लेकिन यह घर आने के बाद की उसकी सामान्य दिनचर्या होती है। इशिकावा युकी को अधिक सहज महसूस कराने के लिए दरवाजा खोल देता है, हालांकि नौकरानी उसकी अनुमति के बिना कमरे में घुस जाती है। शुभकामनाएं। बाधा के बावजूद वे एक साथ अच्छा समय बिताते हैं और अंततः खेल समाप्त कर लेते हैं। आयासाकी भी सेंगोकू को अपने घर क्रिसमस के लिए निमंत्रित करना चाहती है, लेकिन जब वह मना कर देता है तो वह आंसुओं से भर जाती है। इशिकावा और होरी सेंगोकू के हाथ पकड़ते हैं और मियामुरा के हस्ताक्षर हेडबट के लिए बुलाते हैं ताकि उसे सबक सिखाया जा सके। सेंगोकू जो कीड़ों के आसपास असहज महसूस करता है, आयासाकी के घर में सभी जगह कीड़े देखकर बेचैन हो जाता है। हालांकि कोनो सेंगोकू को आयासाकी के लिए कीड़ों को सहन करने के लिए प्रोत्साहित करता है। मियामुरा बेकरी शॉप में व्यस्त होने के बावजूद होरी और उनके एससी के साथ क्रिसमस मनाने में कामयाब रहे। परिवार। होरी थोड़ी देर उसके साथ अकेले समय बिताना चाहती थी, इसलिए वह उसे उसके घर तक छोड़ने गई। चलते हुए होरी ने उनकी ग्रेजुएशन के बाद के भविष्य को लेकर अपनी चिंताओं को व्यक्त किया, जो अब से केवल कुछ महीने ही दूर था। उसने कबूल किया कि वह हमेशा के लिए उसके साथ अपना जीवन बिताना चाहती है, अगर वह भी ऐसा ही महसूस करता है। एक असहज लेकिन दिल से भरे तरीके से मियामुरा ने उसे प्रपोज किया, क्योंकि यह उसका पहली बार था और उसे ठीक से कैसे करना है यह नहीं पता था। होरी बहुत खुश थी और उसे लगा कि वह भाग्यशाली है कि मियामुरा वो आखिरी व्यक्ति होगा जिसे उसने उस साल देखा और नया साल शुरू होते ही देखा। मियामुरा ने अपनी इच्छा व्यक्त की कि हर साल अब से ऐसा ही हो। जैसे ही स्नातक होने का समय करीब आया, होरी और उसके दोस्त अपने स्कूल के लॉकर से अपनी चीजें लेने गए। शायद वे अपने जीवन के अगले अध्याय की तैयारी कर रहे थे। आयासाकी और समूह ने स्नातक के बाद रोड ट्रिप और बीच पार्टी की योजना बनाई। जब उन्होंने अपनी ड्राइवर लाइसेंस प्राप्त कर ली, वे उन रोमांचों के लिए उत्साहित थे जो उनका इंतजार कर रहे थे। मियामुरा इस बात पर विचार किए बिना नहीं रह सके कि यदि वह घटना नहीं हुई होती तो उनकी जिंदगी कितनी अलग होती। उसे एहसास हुआ कि एक छोटा सा दिशा परिवर्तन उसे एक पूरी तरह से अलग रास्ते पर ले जा सकता था। सावड़ा को विश्वास नहीं हो रहा था कि वह होरी से उतनी बार नहीं मिल पाएगी, पर होरी ने उसे आश्वासन दिया कि वे फिर भी कभी कभार मिल सकते हैं। कोनो इशिकावा के पास आई और उससे और युकी से अपने प्यार का इजहार किया, ये कहते हुए कि वह उसके हाई स्कूल की यादों का मुख्य आकर्षण था और उसे कभी नहीं भूलेगी। यानागी ने पूरे समूह के साथ बाहर घूमने का सुझाव दिया और युकी सहमत हो गए, लेकिन केवल तभी जब वह अपने चश्मे पहनते। मियामुरा को अपने ससुर के साथ जश्न मनाने और हाई स्कूल की यादों को संजोने का अवसर मिला, भले ही होरी विशेष रूप से उत्साहित नहीं लग रही थी। होरी की वजह से मियामुरा ने उन भावनाओं की गहराई का अनुभव किया जो उसे पहले कभी महसूस नहीं हुई थी। वह विचार कर रहा था कि वह उसके लिए किए गए हर काम का बदला कैसे चुका सकता है। काश वह उसे पूरा आकाश उपहार में दे सकता, लेकिन वह जानता था कि उसे वास्तव में क्या पसंद है। ऊपर ढेर सारी क्रीम वाली केक, वही उसके अधिक अनुकूल होगा।